नमस्कार दोस्तों, मेरे अगल बगल आपको ये दो महिलाओं की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये बुरखे में है, ये साड़ी में है। इनका नाम शाइस्ता है और इनका नाम तृप्ति त्यागी है। दोनों टीचर हैं, दोनों का जुर्म एक ही है। इन दोनों ने जवाब न दे पाने की वजह से एक धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चे से पिटवाया है। लेकिन एक ही देश में एक ही गुनाह होने के बावजूद दोनों को सजा अलग अलग मिल रही है। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है तो दूसरी अभी भी आजाद है। दोस्तों, कुछ दिन पहले महिला टीचर तृप्ति त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुस्लिम बच्चे को जवाब न दे पाने की वजह से हिंदू बच्चे से पिटवा रही थी। पूरे क्लास के सामने धार्मिक टिप्पणियां कर रही थी। तब काफी बवाल के बावजूद इस महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया था। तृप्ति त्यागी न्यूज चैनलों के सामने इंटरव्यू दे रही थी, अपनी सफाई पेश कर रही थी। यहाँ तक भक्त लॉबी उनके समर्थन में उतर आई थी और नरेश टिकैत तो दोनों बच्चों को गले मिलवाकर सुलह करवाने भी पहुंच गए थे। अब ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के संभल से भी सामने आया है। संभल के सेंट एंथोनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 5वीं का स्टूडेंट है मानव त्यागी। इससे उनकी टीचर शाइस्ता ने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। इसके बाद टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे से उस हिंदू बच्चे को 3 थप्पड़ मरवाए। मामला सामने आने के बाद एसपी ने टीचर की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि थप्पड़ मारने वाले नाबालिग बच्चे पर भी केस दर्ज कर लिया गया। अब शाइस्ता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नरेश टिकैत इस बार सुलह करवाने नहीं पहुंचे हैं दोस्तों। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब दोनों का गुनाह एक ही है तो एक ही देश में दोनों के लिए कानून अलग अलग क्यों है? तृप्ति त्यागी हो या फिर शाइस्ता, दोनों ने मासूम बच्चों पर जुल्म करने के साथ ही दोनों को गलत शिक्षा भी दी है। मासूम बच्चों के जहन में धर्म का जहर घोला है, तो फिर एक का जुर्म दूसरे से कम कैसे हो गया? शाइस्ता को गिरफ्तारी और तृप्ति त्यागी को आजादी आखिर क्यों? क्या कानून अब धर्म को देखकर चलेगा? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले तृप्ति त्यागी का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो इससे राज्य की अंतरात्मा को झंझोर कर रख देना चाहिए था। ऐसा करके टीचर ने एक समुदाय को टारगेट किया है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी चाहिए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछते हुए कहा था, टीचर एक समुदाय को निशाना बना रही है, हम इसकी गहराई से जांच करेंगे। क्या टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाई की यही गुणवत्ता है? राज्य को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या स्कूल ने बच्चों के लिए कोई काउंसलिंग नियुक्त की है? अगर ये घटना हुई है तो इसे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए था। ये एक गंभीर मामला है। हालांकि मामले में टीचर तृप्ति त्यागी को 1 महीने बाद भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोस्तों, अब तक धर्म के नाम पर मीडिया जहर घोल रहा था, पार्टियां राजनीति कर रही थी, एजेंडाधारी अपनी रोटियां सेक रहे थे। लेकिन अब उस धर्म का शिकार मासूम बच्चे हो रहे हैं, उस जहर का शिकार ये मासूम बच्चे हो रहे हैं। शाइस्ता ने गलत किया, गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये दोहरा चरित्र बिल्कुल ठीक नहीं है। इस घटना से आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि देश में कानून व्यवस्था कैसे काम कर रही है। क्या सरकार और कानून व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष तरीके से काम कर रही है? आप क्या सोचते हैं ऐसे राम राज्य के बारे में जो अपने ही नागरिकों के साथ एक समान न्याय न कर पाए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।